ओम शांति। आज के वरदान अपने स्पेशल बच्चों के प्रति। क्रिसमस डे है, संडे है, 25 दिसंबर 2022। वरदान है, संगम युग पर हर समय, हर संकल्प, हर सेकंड को समर्थ बनाने वाले ज्ञान स्वरूप भव। संगम युग पर हर समय, हर संकल्प, हर सेकंड को समर्थ बनाने वाले ज्ञान स्वरूप भव। नया साल में क्या करना है? क्योंकि हम सभी लोगों ने नया साल का गीत सुना भी। इतने साल तक बाप दादा द्वारा ज्ञान सुना और अपने भाई बहनों को ज्ञान सुनाया। ज्ञान सुनाने में तो बहुत होशियार है, लेकिन अभी जो सुना है, सुनाया है, स्वरूप में लेकर आना है। तो स्वरूप माना क्या है? जैसे कि आपके पास पैसा है, उसका जो रिजल्ट्स, अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छे अच्छे जायदाद, बिल्डिंग, कार, उसको यूज करना चाहिए, लोगों को दिखाई देना चाहिए। वो साधन आपने शरीर के ऊपर लगाया, इसके कारण शरीर सुंदर दिख रहा है या शरीर क्लीन हो रहा है। शरीर रूपी साधन के ऊपर जो साधन आपने लगाया है, जो आपका कमाई है, उसका फलस्वरूप आपको भी दिखाई दे और आपको जो आत्माएं देखते हैं उनको भी दिखाई दे। लेकिन लोगों को कैसे पता चलेगा आपके पास क्या है? ऐसे ही आपने जो रूहानी कमाई की है, वो रूहानी कमाई को हर समय, हर कर्म में, हर सेकंड में, हर संकल्प में उसके साथ आप निराकार रूप में, निराकार कर्मेंद्रियों द्वारा कनेक्शन में रहना चाहिए। आपको ज्ञान क्या मिला? भगवान आपके साथ में है। अब किस युग में हो? संगम युग में हो। संगम माना जिस सेकंड आप भगवान के साथ में हो, निराकार भगवान के साथ में हो। याद रखिएगा, साथ रहना माना मांगना, रोना और अपना प्रोग्राम उनको कहना, श्रीमत लेना नहीं। भगवान आपका पिता जो त्रिमूर्ति है, त्रिलोकीनाथ है, त्रिकालदर्शी है, उनको आप अपने काम कर्तव्य करने के लिए अपना समय संकल्प देना, समय के अनुसार। अपने का ज्ञान स्वरूप माना वर्तमान समय का ज्ञान क्या कहते हैं? जब आप बाबा के बच्चे बने, स्टार्टिंग बाबा के घर में आ गए, उस समय आपको आत्मा का ज्ञान मिला, परमधाम का ज्ञान मिला, परमात्मा का ज्ञान मिला, याद किया, योग किया, अलग अलग लेवल को आपने साधना की, वैरायटी सेवा की, सब कुछ ठीक है। लेकिन आज क्या है? जैसे लौकिक में भी पोस्ट एंड पोजीशन के अनुसार यूनिफॉर्म पहनते हो ना। अभी गवर्नमेंट ने कहा कल लॉकडाउन है, तुरंत आप अप्लाई करते हो, उस समय का है वो। जो गवर्नमेंट रूल कहती है उसके अनुसार आपको चलना पड़ता है। यस, आपका ही कमाई है, आपका ही पैसा है, आपके पास बहुत पैसा है, 1000 लोगों का भोजन खिला सकते हो, अपना बेटी का ही शादी है, लेकिन गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया, लेकिन शादी में सिर्फ 25 लोग ही रह सकते हैं, यू मस्ट फॉलो, कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही समय के अनुसार जो बाबा ज्ञान सुनाते हैं, उस स्वरूप को धारण करो।
आपके पास कपड़ा है, ठीक है, जब धूप लग रहा है आपने रेनकोट पहनेंगे तो आपका हालत क्या होगा बताइए? अच्छा लगेगा क्या? और भी पसीना लग जाएगा ना। तो किस साधन को किस समय आपको पहनना है ये जानकारी तो आपको रहना चाहिए। तो बाबा कहते हर रोज हर मुरली में एवरी डे मैं जो ज्ञान देता हूं उसको आप आत्मा सूक्ष्म रूप में सूक्ष्म इंद्रियों द्वारा जो में उस दिन में के सम अर्थ बच्चे हैं। कोई साल में बाबा ने कहा, किसी भाई बहन ने कहा, छोटेपन में सुना था, डायरी में लिखा हुआ था, नहीं। वर्तमान समय का बाबा का ज्ञान क्या कहता है? आज का मुरली, इस वीक का व्यक्त मुरली, इस सीजन का बाबा का मिलन का मुरली समा अर्थ, है ना, एक सेकंड भी मिस ना हो। तो वर्तमान समय समर्थ क्या है? बाप समान, माना हर सेकंड आप भगवान से कर्म कराओ, इस स्मृति से, इस स्वरूप से आपको क्या करना है? कर्म करना। वो कैसे भाई जी? सिंपल। आज आप देख लिए अपना जिंदगी में, क्या मोबाइल आपका स्वरूप नहीं बना है? बेडरूम में जाओ, बेड में आपके साथ में है, ऑफिस में जाओ आपके साथ में है, पूजा रूम में जाओ आपके साथ में है। क्या मोबाइल का आपने अपना जिंदगी का रूप, साधन, यूज नहीं बनाया? बनाए कि नहीं? जब मोबाइल बना सकते हो, क्योंकि मोबाइल का दुनिया है, अभी लैंडलाइन का दुनिया नहीं है, उसमें भी मोबाइल में एंड्रॉइड मोबाइल ही है और इंटरनेट ऑन ही रखते हैं हम सदा। जिस किसी को भी सजेशन पूछने से पहले पहले गूगल सर्च करते हैं, गूगल क्या कहता है। माँ बाप से, बड़े लोगों से, डॉक्टर से नहीं पूछते हैं, मोबाइल मोबाइल डॉक्टर को पूछते हैं, है ना। तो वो छोटा सा जो जड़ साधन को अपने जिंदगी में उसका रूप आपके कर्मों में एडिशन कर लिया आपने, क्या भगवान के नहीं कर सकते हो? क्यों नहीं कर सकते? हम आपको कहते हैं उस भगवान को साथ में रख के उनका जो श्रीमत है, शक्ति है, जायदाद है, उस द्वारा कर्मों का सफलता का अनुभव आपने अभी तक नहीं लिया है। मोबाइल ऑन कर लिया, रूट मैप लगा दिया, फॉलो कर दिया, जाकर पहुंच गए, तो मोबाइल के ऊपर, गूगल मैप के ऊपर आपको भरोसा आ गया। क्यों? यूज कर लिया ना, रिजल्ट्स मिल गया ना। मोबाइल द्वारा किसी को पैसा भेज दिया विदाउट एक पैसा एनपी खर्च नहीं हुआ, तो कॉन्फिडेंस आ गया, वो यूज कर लिया। ऐसे ही हर कर्म में भगवान को यूज करो। बच्चे, अंतिम समय में आपका मोबाइल काम पर नहीं आएगा, इंटरनेट काम पर नहीं आएगा। भगवान को देखते रहना नहीं, सुनते रहना नहीं है, दिखते रहना नहीं है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। भगवान की शक्ति आपके द्वारा फ्लो होके वो शक्ति का एहसास आपको होना चाहिए और आपको ये अनुभव हो कि भगवान की शक्ति द्वारा ही एक कर्म में सफलता मिली है। तो ऐसे हर सेकंड आपको ऐसा एहसास हो कि आप बाबा के साथ संगम में हो, क्योंकि अभी संगम युग चल रहा है। जब दुनिया में धूप है तभी तो कपड़ा लेकर सुखाते हैं ना। ठंडी है, बारिश आ गई तो क्या करते हैं? कपड़े को तुरंत क्या करते हैं? उठाकर लेकर आएंगे ना, घर के अंदर सुखाएंगे ना। तो ऐसे ही संगम युग को हर सेकंड अटेंशन से यूज करने वाले ही समर्थ हैं। देखो, ये वरदान में बाबा कहता है, ठीक से सोचो, जब बाबा ने हर सेकंड कहा तो 8 घंटा का याद आता है क्या? 4 घंटा का याद आता है? अमृत वेले का याद आता है? हर सेकंड माना निरंतर। जब निरंतर आ गया, हर सेकंड आप अटेंशन में हो, तो 4 घंटा, 8 घंटा, 16 घंटा श्रीमत लेना करना आ ही नहीं सकता है। और बाबा कह रहे हैं हर सेकंड। और अपने जिंदगी में टीचर बनकर देखो,
क्या सच्चे दिल से मैं आत्मा बनकर कितना सेकंड बाबा के साथ में रहता हूँ? शरीर बनकर मांगना रोना ये नहीं, आत्मा बनकर संगम युग अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, आत्मा समझ लिया माना आपको इस दुनिया से कुछ भी लेना देना नहीं है, न किसी से आपने लिया है न किसी से आपको देना है, क्योंकि आत्मा है। आत्मा का किसी के साथ मोह नहीं है, आत्मा को किसी के साथ बंधन नहीं है, आत्मा किसी का साथ रिश्तेदार नहीं है। क्या आत्मा चाचा मामा दादा दादी भाई बहन माता पिता बनता है क्या? जो भी बनता है शरीर बनता है, आत्मा नहीं बनता है। तो पहले उस आत्मा का ज्ञान को यथार्थ पहचानो। तो बाबा कहते हैं ऐसे हर सेकंड को समर्थ बनाने वाले ज्ञान दूसरों को कहने बदले खुद में स्वरूप अपने जिंदगी में, अपने हर कर्म में, हर जगह पर, हर पहलू में, हर पार्ट में आपको धारणा करना है, उतना अटेंशन रखना है। ज्ञान सुनने और सुनाने के साथ साथ ज्ञान स्वरूप में लाओ। ऐसा नहीं स्वरूप में हम ला रहे हैं, हम ज्ञान सुनाने का जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। ज्ञान सुनो सुनाओ, साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट स्वरूप में लाओ। आप किसी को भाषण करते हो गुस्सा नहीं करना है, खुद गुस्सा करेंगे तो कोई आपको मानेगा? नहीं मानेगा ना। अब शांत स्वरूप रहो, गुस्सा मत करो, आपको क्लास देने का जरूरत ही नहीं है, उससे उनको पता चल जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं सुनने का सुनाने का टाइम बीत गया, अभी अपने जिंदगी में लेकर आने का समय आ गया है। आप इस ज्ञान को ऐसे धारणा करो, दूसरों को सजेशन देने के बदले हर सेकंड अपने परिवर्तन के प्रति, विश्व सेवा के प्रति, उनके परिवर्तन के प्रति नहीं, स्व परिवर्तन के प्रति हर सेकंड मैं बाबा के ज्ञान को कैसे अप्लाई कर रहे हूं मेरे जिंदगी में, इसको चेक करो, खुद को ढूंढो, खुद के लिए टीचर बनो, खुद को चेकिंग करो, परिवर्तन करो। ऐसा नहीं कि आपका कमी आपको समझ में आ गया तो आप बुद्धिमान बन गए, ऐसा नहीं। परिवर्तन लेकर आओ, परिवर्तन का फल आपको दिखाई देना चाहिए। ज्ञान स्वरूप कौन है? ज्ञान स्वरूप वह है जिसका हर संकल्प बोल और कर्म सम अर्थ हो। जैसे कि मार्केट में जाना है कैसे कपड़े पहनना है जानते हो, शादी में जाना है कैसे कपड़े पहनना जानते हो, टेम्पल में जाना है तो कैसे कपड़े पहनना है जानते हो, सम अर्थ। लोगों के साथ कैसे बातें करना है जानते हो। ब्रह्म कुमार आगे मिले तुरंत ओम शांति कहते हो, लौकिक में जाते हैं तो आंटी अंकल कहते हो, उसको तो समझ पे आ गया ना। तो ऐसे ही पहले संकल्प में समर्थता लेकर आओ। सबसे मुख्य बात संकल्प रूपी बीज को समर्थ बनाना है। संकल्प कर्मों का स्टार्टिंग पॉइंट है। मेरे बेटे को ये करना है, फर्स्ट स्टेप में या फेल, मेरा बेटा, सॉरी सोल, उस आत्मा को ये करना चाहिए। मेरा बेटा आ गया तो बुक्स, यूनिफॉर्म, स्कूल, भोजन, फीस, शादी सब कुछ आ जाएगा। आत्मा समझ लिया तो शांति, सुख, प्यार, शक्ति ये आ जाएगा। तो अपने संकल्पों को चेक करो, क्या मैं आत्मा के रूप में उनके साथ व्यवहार कर रहा हूं या अभी भी शरीर के भान के रूप में मैं व्यवहार कर रहा हूं? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि बेटे के नाते, आपके पिता के नाते आपको कुछ जिम्मेदारी नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन आत्मा के नाते आप कितना अपने बच्चों को परमात्मा का शांति का सुख आप दे रहे हो। अपने माँ बाप के घर से लाया हुआ जो भी भोजन है, फल है, अपने बच्चों को खिलाते हो ना। तो ऐसे ही परमपिता परमात्मा का भोजन कितना खा रहे हो, अपने परिवार को खिला रहे हो, दुनिया को खिला रहे हो, ये अपने जिंदगी में चेक कीजिएगा। यदि संकल्प रूपी बीज समर्थ है तो वाणी कर्म संबंध सहज ही समर्थ हो जाता है। स्टार्टिंग में ही ठीक हो जाएगा, ठीक होगा तो आगे ठीक होगा ही।
आपने अपने बच्चों को एलकेजी में ही इंग्लिश मीडियम में डाल दिया तो क्या होगा, सारा जिंदगी इंग्लिश मीडियम सीखता ही जाएगा। और हमने देखा है इंटरनेशनल स्कूल में जो बच्चे नए बच्चे जा रहे हैं, लास्ट टाइम जब हम हैदराबाद गए थे तब वहां के स्टूडेंट्स को हमने पूछा, वो कहते हमको तेलुगु नहीं आता। क्यों? तेलुगु सीखा ही नहीं है। स्टार्टिंग से इंटरनेशनल स्कूल में गए, वहां ही पढ़ लिया। इतना साल आंध्रा में तेलंगाना में है, तेलुगु नहीं जानती, बातें करते पढ़ने को नहीं आता। क्यों? उसके साथ तो कनेक्टेड नहीं है ना। ऐसे ही आप आत्मा समझकर करते जाएंगे, देह भान और देह अभिमान को भूलते जाए, तो परिवर्तन कहाँ करना है? संकल्प से ही करना है। स्टार्टिंग पॉइंट को ही पहले चेंज करो, अपने को आत्मा समझ हर कर्म करो। उसके बाद उसके अनुसार आपका कर्म होगा तो वाणी उसके आधार पर ही आएगा, कर्म उसके आधार पर ही आएगा, संबंध भी उसके आधार पर ही आएगा। आत्मा समझ लिया तो हो गया, आगे वाला आत्मा है, उसको क्या देना चाहिए? शांति देना चाहिए, बस। इतना सुंदर बात है। टेम्पल में गए, आगे कौन है? वो ब्राह्मण है, साथ में कौन है? भगत है। चेंज हो गया। हॉस्पिटल में गए, आगे कौन है? डॉक्टर, बाजू में कौन है? पेशेंट। चेंज हो गया, है ना। इतना सुंदर बात है। एक छोटा सा बच्चा, इनका पिता ने इनको जन्म दिया है, स्कूल में जाते हैं, वही पिता स्कूल में उनको टीचर है, तो तुरंत उनका संबंध चेंज हो जाता है, ये मेरा अभी टीचर है ना। तो ऐसे ही हर कर्म में आपको कितना स्मृति रहता है कि मैं आत्मा हूं। ये बाबा आपको क्यों कह रहे हैं, याद रखिएगा। आज ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अंडरलाइन करने का पॉइंट है। आज आपके साथ में जो भी संबंध संपर्क में आत्माएं आते हैं, भले ब्लड रिलेशन या ईश्वरी परिवार के रिलेशन, कोई भी मनुष्य आत्माएं आपके सामने नजीक में डायरेक्टली इनडायरेक्टली आए हैं, इसका मतलब उस आत्मा के साथ आपका हिसाब किताब है। प्लीज अंडरलाइन दिस पॉइंट। अंडरलाइन मैंने मार्क नहीं करना है, अपने बुद्धि में पहले प्रिंट करो। जो भी आत्माएं आपके कनेक्शन में, ऑफिस में, घर में, रास्ते में, जहां भी आपसे बातचीत करते हैं, आपको देखते हैं, इसका मतलब उनके साथ आपका कर्मों का हिसाब किताब है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब तक उस आत्मा का पेमेंट नहीं करते हैं, आपका अकाउंट सेटलमेंट हो ही नहीं सकता है। चाहिए तो देख लीजिए, आज तक आपने जो कुछ भी किया शरीर के लिए किया, क्या आपका मन खुश हुआ? हिसाब किताब सेटलमेंट हुआ? दिन ब दिन झगड़ा ज्यादा हो रहा है, टेंशन ज्यादा हो रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है। क्यों? अकाउंट सेटलमेंट नहीं हो रहा है। अकाउंट है आत्मा के साथ, पेमेंट शरीर को कर रहे हो। इसका मतलब वो सारे आत्माएं मेरे सामने आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? अकाउंट का हिसाब किताब है। तो उस आत्मा को आप पेमेंट नहीं करेंगे, याद रखिएगा, वो आत्माएं बार 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 आपके आगे इंटरेस्ट के साथ साथ आपके आगे जरूर आएंगे। मेरे बॉस ने मेरे ऊपर आज गुस्सा किया। यस, क्यों किया? बाबा को जाकर कहते, बाबा मेरे बॉस ने गुस्सा किया, ठीक करो ना। बाबा कहते हैं, मुझे क्यों पूछते हो? आत्मा समझकर उनको शक्ति दे दो, शक्ति दे दो। हम क्या करते हैं, बॉस को खुश करने के लिए वो जो स्थूल काम करते हैं ना, वो करके दे देते हैं। उसके बाद सोचते हैं बॉस ने हमको प्रमोशन नहीं दिया, नहीं देगा वो। क्यों? अकाउंट सेटलमेंट नहीं होगा। तो ए सीक्रेट बाबा कह रहे हैं, भले पति पत्नी के संबंध हो, कोई भी हो, वट एवर इट में बी, इसलिए ए सीक्रेट, ए फॉर्मूला, ए ओरिजिनलिटी, ए समर्थता, सम अर्थ। तो बाबा कहते हैं अकाउंट सेटलमेंट होना है, संबंध ठीक होना है, लोन अकाउंट क्लियर होना चाहिए, तो आपको हर रोज रूहानी कमाई करना ही है। और जिस दिन आपके आगे जो भी आत्माएं पंच तत्व सहित आते हैं, उनको रूहानी जो पेमेंट सूक्ष्म रूप में देते ही रहना चाहिए। तो आपके मन में वो सदा अटेंशन रहना चाहिए। जैसे आप ऑफिस में जा रहे हैं, आपके युगल कहते हैं रास्ते में, ये जो भोजन का डब्बा है ना,
बेटे को देकर चले जाइए। क्या आप वो सुनकर बीच में देकर जाते ही नहीं, जाएंगे ना? तो ऐसे ही सदा एक बात याद रखिएगा, सदा आपके द्वारा जो भी आत्माएं आते हैं उनको भगवान का शक्ति देना है। तो इससे साधना होगा कि नहीं होगा? सेवा होगा कि नहीं होगा? भगवान का प्रत्यक्षता होगा कि नहीं होगा? भगवान का जायदाद का अनुभव उनको होगा कि नहीं होगा? तो एक तरफ से आपको कर्म भी हो रहा है, साथ में ये भी हो रहा है। जो कैसे होता है? सिंपल। वॉकिंग में आप मोबाइल देख सकते हो, ड्राइविंग में मोबाइल देख सकते हो, भोजन करते हुए मोबाइल देख सकते हो, नहाते हुए मोबाइल सुन सकते हो। क्या ये नहीं हो सकता है? तो हर जगह पर सारे कर्म के साथ साथ आप मोबाइल के साथ कनेक्शन में रखें, मोबाइल द्वारा इंफॉर्मेशन, नॉलेज जो भी वो ले सकते हो। क्या एक काम नहीं हो सकता है क्या? अटेंशन रखो, करके तो देखो। इससे क्या होता है ना, साधना अलग, पेमेंट अलग, सेवा अलग, पुरुषार्थ अलग नहीं होता है। आगे आगे इसके लिए आपके पास सेपरेट टाइम नहीं मिलता है। आज माता क्या कर रहे हैं? एक जगह पर मुरली मोबाइल चल रहा है, दूसरी जगह पर भोजन बना रहे हैं, तीसरी जगह पर बच्चों को टिफिन कैरियर भी रेडी हो रहा है। तो ये कि सेकंड में मल्टी काम चल रहा है ना? चल रहा है कि नहीं? तो ऐसे ही ये भी चलाना पड़ेगा। आगे आगे इसके लिए आपके पास सेपरेट टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए अभी से प्रैक्टिस करना है। ज्ञान स्वरूप माना हर समय, हर संकल्प, हर सेकंड समर्थ हो। समर्थ हो माना हर सेकंड आपके द्वारा सूक्ष्म रूप में, भले परसेंटेज कम हो, चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे। यस, आपके कानों में मोबाइल है, गाना है, किसी से बात भी करे, लेकिन सब परसेंटेज तो अंदर जाता है ना, क्योंकि कानों में क्या है? गाना है ना। तो ऐसे ही क्या करो, करते रहो। जहां भी आप जाते हो, अपने बेटे को लेकर गए, किसी से भी बात करो, भोजन करो, कुछ भी करो, अटेंशन रहता है ना, मेरा बेटा क्या कर रहा है, रहता है कि नहीं रहता? ऐसे ही इस विधि को भी अभी अंडरलाइन करो, अटेंशन रखो। तो इससे हर सेकंड समर्थ होगा, पेमेंट होगा, बार बार उस आत्मा के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं होगा, सफलता आपका जिंदगी में आता रहेगा। बाबा का कहने का भाव ये है, कमाई करने का समय अलग, पेमेंट करने का समय अलग, पुरुषार्थ का समय अलग, सेवा का समय अलग नहीं, ऑल इन वन। जैसे प्रकाश है तो अंधियारा नहीं होता, ऐसे समर्थ है तो व्यर्थ हो नहीं सकता। ऑफिस में जाते हुए इतना बिजी है, वेस्ट आने का चांस है? इतना बिजी हो, किसी का फोन आ गया तो सोचते हैं अब बहुत बिजी है, बाद में करेंगे फोन, है ना? क्यों? ऑफिस में इतना बिजी हो ना, दूसरे के लिए वहां चांस ही नहीं है। तो ऐसे ही बाबा कहते, इतना आप हर सेकंड बिजी रहेंगे तो व्यर्थ आने के चांस नहीं। और दूसरी बात याद रखिएगा, हम क्या करते, कर्म करते करते बाबा के साथ एक से कनेक्शन रखते हैं, लेकिन अकेले जब आप बैठे रहते हैं, नींद नहीं आया है, चुपचाप बैठे हैं, बस पर बैठे हैं, योग के लिए बैठे, कहाँ भी बैठे हो, रेगुलर ये प्रोसेस चलता ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं कर्म के टाइम पर ही ये हो, नहीं। तो रेगुलर ये प्रोसेस चलता रहे, उनको कहते हैं समार्थ आत्मा। तो एक सेकंड भी संगम युग के बिना नहीं होना चाहिए। स्लोगन, सेवा में सदा ही हाजिर करना, यही प्यार का सच्चा सबूत है। सेवा में सदा जी हाजिर करना, जो भी बाबा से ऑर्डर आता है तो क्या करना है, हाँ जी। इसको ही बाबा कहते हैं प्यार का सच्चा सबूत। स्थूल सेवा हो, मनसा सेवा हो, जो भी हो, बाबा से आते ही तुरंत हाँ करना। सेवा माना क्या है? भगवान को वहां जगह देना। अब आप सभी से एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बच्चे जो भी कर्म करते हो, आपको ये स्मृति रहता है कि नहीं रहता है कि मैं स्त्री हूं या पुरुष हूं? रहता है कि नहीं रहता?
जिस कलर का कपड़ा पहना है मालूम रहता है कि नहीं रहता है? रहता है कि नहीं रहता है? व्हाइट कपड़ा पहनने के बाद उतारने तक रहता है ना? राइट। जिस घर में आप जितना समय में है या ऑफिस में है, जहां है, स्मृति रहता है कि नहीं रहता है? रहता है। जब तक आप कंप्यूटर ऑपरेट कर रहे हो, मैं कंप्यूटर ऑपरेट कर रहा हूँ, मालूम है कि नहीं मालूम है? वो तो रहता है भाई जी। बाबा क्यों याद नहीं रहता है? स्त्री याद है, पुरुष याद है, कपड़ा याद है, बिल्डिंग याद है, कंप्यूटर याद है, पति याद है, बच्चे याद है, बाबा याद नहीं है। क्यों? सीरियस नहीं है वो। सभी उसको सीरियसनेस दे दिया और इसका सीरियसनेस नहीं दिया। तो बाबा कहते याद रखो, ये बाबा मेरे साथ में ये सीरियसनेस से ही आपको कमाई है, याद रखना। इससे ही आपको दुख दर्द चला जाएगा, अकाउंट सेटलमेंट हो जाएगा। बाकी सभी में पति, बच्चे, कपड़े, इस सभी में बच्चे रावण है, विकार है, वो चार्जर है, आपको वही मिल जाएगा, याद रखना। इसलिए इसके साथ साथ बाबा ने ये नहीं कहा वो सभी से हटाकर मेरे में लग जाओ, नहीं। ठीक है, याद योग में करो, बाकी टाइम में उसके साथ साथ ये एक एडिशन कर दो। तो सेवा माना, जब भी समय मिले बाबा को वहां बिठाओ, जब भी चांस मिले। और समय आपको निकालना पड़ता है, समय नहीं मिलता है। 2 बच्चे के बाद तीसरा बच्चा जन्म हुआ, टाइम मिल जाता है। ठीक है, हर बात के लिए टाइम मिलता है, लेकिन भगवान के लिए टाइम नहीं मिलता है। क्यों? मैं आपको एक बात कहता हूँ, इसका कारण क्या है मालूम है? सिर्फ बाबा 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 कह रहे, बाबा को यूज नहीं कर रहे, इसीलिए उसका इंपॉर्टेंस आज तक हमको पता नहीं चलता। और याद रखिएगा, उसका इंपॉर्टेंस आपको तब पता चलेगा जब आपके आंखों में ब्लड का क्या आ जाएगा, पानी आ जाएगा। उस समय आपके पास न चांस रहेगा, ना ऑप्शन रहेगा। आप करने के लिए मन है तो भी आपको ऑप्शन नहीं रहेगा। उस समय क्या करते हैं बताइए? जिसको 60 साल हो गया वो सोचता है मुझे एलकेजी सीखना था, हो सकता है? मुझे एसएसएलसी में बहुत अच्छा मार्क्स लेना था, हो सकता है? नहीं है ना, टाइम बीत गया। इसीलिए साधना करने का समय अभी है। थोड़ा सा अटेंशन उस तरफ रखने से बाबा का मैक्सिमम सहयोग आपको मिल जाएगा। ओम शांति।